गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे 7th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। ए किंग हैज़ अ 3 क्वेश्चंस। एक राजा के 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 प्रश्न पूछना चाहता है एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम और वो इनके आंसर्स जानना चाहता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द क्वेश्चन एंड डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स। क्या किंग को वो मिलता है जो वो ढूंढ रहा है। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। एक जो राजा है उसके दिमाग में क्या आती है, एक विचार आता है दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी फेल नहीं होगा इफ ही न्यू 3 थिंग्स। अगर उसे 3 चीज़ों का पता लग जाए तो वो जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा। These 3 things were, ये जो 3 चीज़ें ये क्या है, What is the right time to begin something, यानी कि वो जानना चाहता है किसी भी काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या है। पहला क्वेश्चन उसका ये। एंड सेकंड, which people should he listen to, उसे किन लोगों की बात माननी चाहिए। ठीक है, people listen to। ठीक है, तीसरा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। ठीक है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है करने के लिए, इस दुनिया में ही, पूरी दुनिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क क्या है करने के लिए। अरे भाई ठीक ही तो कह रहा है ना। अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये वाला समय सही है और इसी टाइम काम करने से मुझे फ़ायदा होने वाला है तो मैं उसी टाइम काम करूँगा। और अगर मुझे ये पता लग जाए कि सही लोग कौन से हैं तो मैं उन्हीं की बात सुनूंगा। हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों की बातें सुन लेते हैं, है ना, बहक जाते हैं। अब फिर तीसरा, अरे सही तो कह रहा है वो, अगर उसको 3 ही इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा तो उसका तो वो तो कभी भी फेल नहीं होगा। तो देखते हैं कौन इसके क्वेश्चंस का जवाब दे पाता है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। किंग ने इसीलिए अपने बहुत सारे जो दूत होते हैं, ठीक है, दूत बोलते हैं उनको, या मैसेंजर्स जो होते हैं जो मैसेज को भेजते हैं, दूत, ठीक है, जो मैसेजेस को लेकर जाते हैं। थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने राज्य में। किंगडम क्या हो गया, जो उसका राज्य था, जो उसका साम्राज्य था, जो उसका पूरा जी जहाँ पे वो राज करता। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, क्या कहता है कि मैं प्रोमिस करता हूँ, मैं जो भी इनके आंसर देगा, जो मैसेंजर्स हैं उनको क्या क्या भेजता है, ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा अमाउंट दूंगा पैसों का अगर कोई इन 3 क्वेश्चन के आंसर कर देगा तो। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। बहुत सारे जो बुद्धिमान, वाइज क्या होता है, बुद्धिमान, ठीक है। आप वाइज हो कि नहीं हो, या बुद्धू हो या बुद्धिमान हो, ठीक है। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे होशियार लोग आते हैं, बट दे ऑल आंसर द क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सब लोग डिफरेंटली, सब लोगों ने क्या किया, अलग अलग तरीके से आंसर दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन के रिप्लाई को ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि भाई देखो सही टाइम का तो नहीं पता, लेकिन आपको ना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, और इसी केवल इसी तरीके से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर टाइम, और इसी तरीके से हर चीज़ वो सही समय पर कर पाएगा, ठीक है ना। फिर सही समय फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है जब वो सही चीज़ें कर रहा है तो। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, दूसरा कहता है अरे भाई लाइफ में कुछ कुछ होता रहता है, जैसे मैं संडे को लाइव लेना चाहती हूँ आप लोगों का, लेकिन संडे को रिलेटिव आ जाते हैं, मैंने तो टाइम टेबल में सेट किया ना, लेकिन संडे को कोई घर से आ गया, फादर मदर या कुछ भी हो गया तो मैं नहीं ले पाती हूँ, तो हम एडवांस में नहीं डिसाइड कर सकते। तो सही कह रहा था। दूसरे ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, एडवांस बोल रही हूँ, एडवांस यानी कि पहले से ही हम नहीं डिसाइड कर सकते राइट टाइम क्या है, ठीक है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, ठीक है, कहते हैं वो दूसरा जो कह रहा था कि भाई पहले नहीं डिसाइड कर सकते, तो किंग को हर चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि क्या हो रहा है, अवॉइड, और फुलिश प्लेजर्स, और जो फुलिश प्लेजर होते हैं जैसे दारू पीना, नाच गाना देखना, उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, दूर रहना चाहिए उन चीज़ों से। एंड ऑलवेज डू
व्हाट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और वही काम करे जो उस वक्त उसको ज़रूरी महसूस हो रहा है, ठीक है। येट अदर सेड, ठीक है, लेकिन फिर भी दूसरा कहता है द किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, जो किंग है उसको एक संग, एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नीचे बहुत सारे 8 या 10 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो सलाह देते हैं पीएम को, ठीक है ना। तो इसी तरीके से काउंसिल होनी चाहिए। काउंसिल क्या होती है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे, इस वर्ड को याद करेंगे आप लोग। काउंसिल क्या होती है, ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस टू मेक द रूल, एक ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ पीपल जो राजा को या फिर किसी भी पर्सन को क्या कर, जो किस लिए बनाया गया है, किस लिए सिलेक्ट किए गए हैं, सलाह देने के लिए, ठीक है, उसको काउंसिल कहते हैं। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, और ये क्यों है, क्योंकि भाई एक आदमी तो नहीं डिसाइड कर सकता, लेकिन कई आदमी आपस में बातचीत करके सही चीज़ पता लगा सकते हैं, तो इसलिए काउंसिल आप रख लो अपने नीचे, ठीक है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब देखिए आगे चलते हैं। बट देन अदर साइड, उसके बाद फिर दूसरा फिर बोल पड़ता है, कहता है देयर वॉज समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, अरे भाई कुछ चीज़ें बहुत अर्जेंट हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं अर्जेंट। दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ काउंसिल, अब भाई इतनी अर्जेंट हो गई, मान लो हम हर समय की बात कर रहे हैं, अब किसी को चाकू लगा पड़ा है बेचारे को, ठीक है, वो घायल हो रहा है, अब मैं पहले काउंसिल को बुलाऊंगा कि भाई क्या करना चाहिए, इसका इलाज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतने में तो मर जाएगा वो। तो कुछ चीज़ें इतनी अर्जेंट होती हैं जो उसी टाइम करनी पड़ती हैं, चीज़ों का वेट नहीं कर सकते। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ये चीज़ें जो काउंसिल का डिसीजन उसका वेट नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, और अगर हमें ये देखना है कि हमें क्या काम करना है तो हमें भविष्य में देखना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, फिर वो कहता है केवल मैजिशियन ही ऐसा काम कर सकता है। चलो भाई, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो इसलिए किंग को मैजिशियन के पास जाना चाहिए और बता दे भविष्य जान के। जैसे वो कृष्ण मूवी है ना, कृष्ण मूवी में वो हाथ रखता है और हाथ रखते ही उसको भविष्य दिख जाता है और वो पहले से ही फिर सबको बचा लेता है, ऐसा कुछ ना। तो वुड हैव गो टू द मैजिशियन, मैजिशियन भी जाए और पहले से ही भविष्य देखा है और फिर उसको सब पता लग जाएगा। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन में तो किसी ने कोई भला नहीं किया, कोई कुछ कह रहा है, क्या क्या कह रहा है, कोई कहता है कि काउंसलर्स रख लो, कोई कहता है कि भाई जो हंसी मजाक है और नाचना गाना है उनसे दूर रहो, कोई और क्या क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कि भाई हमें तो क्या है कि हमें ऐसे तो पता नहीं लगेगा टाइम का, टाइम टेबल बना लो, ठीक है ना, ये बात कहते हैं। चलो देखो क्या क्या कहा जाता है पहले क्वेश्चन के आंसर में कि टाइम टेबल बना लो भाई अपना, ठीक है। फिर दूसरा बंदा कहता है नहीं भाई टाइम टेबल थोड़ी ना होता है, कुछ अर्जेंट वर्क आ जाता है तो हम एक काउंसलर्स रख लेते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि भाई नहीं काउंसलर्स भी नहीं, एक काम करते हैं मैजिशियन के पास जाओ, मैजिशियन बताएगा तुम्हें। तो बहुत सारे लोग अलग अलग आंसर्स देते हैं, ठीक है ना। अब चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिला, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या गुल खिलाए जाते हैं, क्या आंसर देते हैं लोग, देखिए और देखते हैं राजा को अपने आंसर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अरे ऐसी चीज़ें हमें भी तो पता लग जाएंगी, हमारे भी तो मज़े हो जाएंगे ना, हम लोग भी तो फिर लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, उसने ये पूछा था ना कि कौन से लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पूछा कि कौन सा काम, कौन सा टाइम है जो सही है, ठीक है, और फिर उसने पूछा था सेकंड क्वेश्चन कि कौन से लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो कहता है कि जो काउंसलर होते हैं ना वही लोग मोस्ट नेसेसरी होते हैं, क्योंकि वही तो राजा को सब कुछ देते हैं। अदर दूसरा कहता है प्रिस्ट, कहता है पुजारी, भाई पूजा करेगा, राज्य के लिए मंत्र वंत्र पढ़ेगा, राज्य की समृद्धि के लिए यज्ञ करेगा। तो प्रिस्ट जो, प्रिस्ट क्या होता है बेटा, पुजारी, पुजारी लगा लो, चर्च में जो होते हैं वो प्रिस्ट होते हैं, तो पंडित लगा लो। ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, दूसरे कहते हैं डॉक्टर, भाई डॉक्टर होना चाहिए, मर वर गया तो अपना बचा तो लेगा कम से कम। एंड येट अदर सेड दैट हिज शोल्डर्स, तो दूसरा कहता है नहीं भाई जो उसके सैनिक हैं वही इंपॉर्टेंट है, अगर किसी और ने आके आक्रमण कर दिया तो राजा कैसे लड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा ना उसके लिए सैनिक ही उसके इंपॉर्टेंट है, वर द मोस्ट नेसेसरी, ठीक है। चलो भाई सेकेंड क्वेश्चन में भी ये बातें होने लगी। अब फिर थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए काउंसलर क्या होते हैं, मेंबर ऑफ काउंसिल। काउंसिल क्या था, एक ग्रुप था लोगों का जो एडवाइस करने के लिए रखा गया था, ठीक है। अब जो मेंबर हैं उस काउंसिल के उनको काउंसलर्स बोला जाएगा, ओके। सो टू थर्ड क्वेश्चन, लास्ट में इस वर्कशीट के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी,
वो आपको मुझे आंसर बताना है। ओके, टू द थर्ड क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो भाई, बहुत सारे आंसर दे दिए सेकंड के भी। सम सेड साइंस, कहता है कि अदर चूज फाइटिंग, कहता है कि साइंस हमारा जो है, पहले ये देखेंगे, जल्दी रिवाइज करेंगे क्या क्या चीज़ें हमारी क्या है इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो ये देखिए, आपके पास आई होप सो ये बुक होगी, और नहीं होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल सुबह डाल दूंगी। राइट टाइम पूछा था, पीपल टू लिसन पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और क्या पूछा था कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए करने के लिए। तो एक कहता है साइंस पढ़ लेनी चाहिए, दूसरा कहता है नहीं भाई अपना युद्ध कला में एक्सपर्ट बनो आप, तीसरा कहता है अरे युद्ध क्या है, भगवान की पूजा करो, रिलीजियस जो एक्टिविटी है वो करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट। तो जो राजा है बेचारा ये कहते हैं यार इतने सारे जो आंसर हैं, सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस जो थे वो डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, जो किंग होता है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है होता है, एंड गेव नो रिवार्ड, और इसीलिए किसी को कुछ नहीं देता है। ठीक है, इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो सोचता है मैं अब एक साधु के पास, एक हर्मिट के पास जाऊंगा जो एक सिंपल लाइफ जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, हर्मिट क्या होता है बेटा, हर्मिट क्या होता है, अ पर्सन हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहता है और बहुत सिंपल लाइफ जीता है। ओके, देन हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमता, विजडम क्या होता है, बुद्धिमता, बुद्धिमान, होशियार, ठीक है, बुद्धि, ठीक है, अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता है। ठीक है, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, या फिर विजडम ज्ञान भी होता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वो कहाँ रहता था, जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी नहीं छोड़कर जाता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट एंड ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो वो ना बस सिंपल लोगों से ही मिलना पसंद करता था, और जो यानी कि जो सामान्य लोग होते थे, तो इसीलिए जो राजा है अपना भेष बदल कर जाता है, ऑर्डिनरी यानी कि सिंपल कपड़े पहनकर जाता है। बिफोर ही रीच्ड, जब वो पहुंच रहा, उससे पहले, पहुंचने से पहले, द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। जब मतलब यानी कि थोड़ी दूर उसकी झोपड़ी, जो उसकी हट होता है झोपड़ी, ठीक है, हट होता है झोपड़ी, झोपड़ी, झोपड़ी में पहुंचने से पहले क्या करता है किंग जो है, अपना घोड़ा और जो अपना बॉडीगार्ड है उसको छोड़कर आगे अकेला ही जाता है उसके पास, नहीं तो उसको पता लग जाएगा कि ये तो राजा है, ये तो कोई बड़ा अमीर आदमी है जो बॉडीगार्ड भी साथ लेके आया है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट, जैसे ही जो राजा है पास में आता है, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट, डिगिंग मतलब खोदना, तो क्या कर रहा था हर्मिट, वो खोद रहा था, किसको, ग्राउंड को, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी हट के फ्रंट में, राइट। ही ग्रीटेड द किंग, यानी कि उसने ग्रीट करना की, यानी कि नमस्ते कहा होगा, हाय हेलो जो भी कहा होगा, तो उसने किंग को ग्रीट किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और अपना खोदने में लगा रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बूढ़ा था और क्या था, कमज़ोर था। एज ही वॉकड हार्ड, जो वो बहुत ही ज़्यादा, एज ही वर्कड, सॉरी हार्ड नहीं है, एज ही वर्कड ही ब्रीद हैवीली, जैसे होता है ना कि बूढ़ा आदमी होता है, कमज़ोर आदमी होता है, तो जो जब काम कर रहा होता है तो फिर वो थोड़ी देर में हाफने लगता है, उसको सांस ज़्यादा चढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, ब्रीद हैवीली, तो वो हाफने लगता है ना, जो दूसरे सांस लेने लग जाता है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं बुद्धिमान ज्ञानी हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, क्या करने के लिए, 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीख सकता हूँ कि मैं राइट थिंग करूँ राइट टाइम पर। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और सबसे जो मेरे महत्वपूर्ण पीपल हैं वो कौन होंगे, एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड कौन से काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अफेयर्स क्या होता है, वो वाला अफेयर नहीं होता जो तुम लोग सोच रहे हो, अफेयर का मतलब होता है चीज़ें, थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस, ये सब चीज़ें। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट क्या करता है, सुनता है किंग को, बट डिडंट स्पीक, लेकिन बोलता नहीं है। स्पीक क्या होता है, बोलना, ये तो पता होगा आप लोगों को। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो क्या करता रहता है, अपना खोदता रहता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तो किंग कहता है हर्मिट को कि भाई आप थक गए हो,
टायर्ड का मतलब होता है थकना, टायर्ड का मतलब क्या होता है थकना। लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस। जो स्पैड होता है, जो ये खुदाई करने वाला जो ये होता है, कुल्हाड़ी जैसा होता है ये, ठीक है, कस्सी होती है, इसको कस्सी बोलते हैं, आप कस्सी भी बोल सकते हो। तो और मुझे खुदाई करने दो, थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा थैंक यू। गिविंग द किंग हिज स्पैड, और किंग अपनी जो हर्मिट है वो अपना स्पैड उसको दे देते हैं। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वो ग्राउंड पर बैठ जाता है, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, व्हेन, यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए क्या होता है। अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रहने वाली है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, उसने 2 ही क्यारे खोदे होते हैं। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुका और उसने क्वेश्चन जो है अपने फिर से दोहराने स्टार्ट कर दिए। द हर्मिट गेव नो आंसर, फिर भी हर्मिट उसको कोई आंसर नहीं देता है। बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो जाता है। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड, और अपनी कस्सी जो है, जो कसोला है, उसको मांगता है और कहता है कि मेरे को दे दो, मैं खुद खुदाई कर लूँगा, अब आप रेस्ट करो। लेट मी वर्क नाउ यू रेस्ट, ठीक है। बेड्स क्या होते हैं, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, जो स्मॉल पैचेस होते हैं ग्राउंड में जो प्लांट्स के होते हैं, ठीक है। बट द किंग डिडंट गिव हिम। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ये देखिए यहाँ पर राजा हैं, ये अपना इनकी खुदाई कर रहे होते हैं, ये इनकी झोपड़ी है, और ये हर्मिट है। कौन है ये, हर्मिट, जो अकेला रहना पसंद करता है और सिंपल लाइफ जीता है, ये राजा है जो कि सिंपल कपड़ों में आए होते हैं। चलो भाई ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1 hour passed, 1 घंटा बीत जाता है। देन अनदर, उसके बाद दूसरा घंटा भी बीत जाता है। सन वेंट डाउन, डाउन कहाँ पे चला गया, सन अप आता है तो क्या होता है, राइज होता है, ठीक है। तो सन क्या हो गया, डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड द लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। तो क्या होता है कि जो सूर्य है वो छिप जाता है, और फिर वो जो किंग है, वो जिनका जो स्पैड था वो ग्राउंड में छोड़ देता है। एंड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं एक बुद्धिमान आदमी के पास आई हूँ अपने क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी, सो आई विल रिटर्न टू होम। तो वो कहते हैं तुम मुझे बता दो, अगर तुम आंसर नहीं दे सकते हो तो मैं अपने घर चला जाता हूँ। हेयर कम्स सम वन रनिंग सेट द हर्मिट। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कोई भागा भागा दौड़ा आता है हर्मिट के पास। ओके, क्वेश्चन आंसर हम वर्कशीट्स में ही करेंगे, ठीक है ना। तो आगे चैप्टर पढ़ेंगे अपना। यहाँ पे कोई रह तो नहीं गया ना वर्ड, हाँ। फेंटेड, लॉस्ट कॉन्शियसनेस। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना, ठीक है। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड saw a bearded man, दाढ़ी वाला, ठीक है, दाढ़ी वाला, रनिंग टूवर्ड्स देम। तो एक दाढ़ी वाला जो आदमी है वो भागा आ रहा है उनकी तरफ। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, जो उसने अपने जो दोनों हाथों से अपने जो स्टमक है, जो पेट है, उसको दबा रखा है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से ब्लड जो था निकल रहा था। वेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड, जब वो किंग के पास पहुंचता है तो बेहोश हो जाता है। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड में गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट, जो किंग होते हैं और जो हर्मिट होते हैं, क्या होता है फिर आगे क्या करते हैं, उसके रिमूव द मैंस क्लोथिंग, उसके कपड़े निकालते हैं। फाउंड ए लार्ज बाउंड इन हिज स्टमक, और बहुत बड़ा उसके जो पेट था उसमें गड्ढा देखते हैं, गड्ढा यानी कि बाउंड बोल रही हूँ, इंजरी देखते हैं, घाव देखते हैं, ठीक है, घाव। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, तो किंग उसको धोता है घाव को, और अपने जो हैंकी होता है उसके साथ। हैंडकरचीफ क्या होता है, हैंकी, ठीक है, हैंकी यानी कि रुमाल, रुमाल से साफ करता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, लेकिन जो खून है वो रुकता नहीं है। द किंग रीड्रेस्ट, फिर से दोबारा से, रीड्रेस्ट का मतलब फिर से जो जख्म है उसको ठीक करता है, पहुँचता है। द वाउंड अंटिल एट लास्ट ब्लीडिंग स्पॉट, जो वाउंड में से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक जाती है, ठीक है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, तो जो आदमी है वो उसको अच्छा लगता है, अच्छा क्या मतलब थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है, और वो फिर कुछ पीने के लिए चला जाता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, किंग फिर क्या करता है, उसके लिए फ्रेश वाटर लेकर आता है, फ्रेश पानी लेकर आता है और उसको दे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, और अब तक क्या जो सन था वो क्या होता है, डूब चुका होता है। एंड द एयर वाज कूल, जो एयर होती है वो ठंडी हो चुकी होती है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, तो हर्मिट की मदद से वो के जो आदमी था उसको अंदर हट के अंदर लेके जाते हैं। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पे लेटा देते हैं। द मैन क्लोज हिज आइज, आदमी अपनी आंखें बंद करता है। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप लेटा रहता है। द किंग टायर्ड
बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, तो जो किंग होता है वो थक जाता है जो वो काम वाम करता है वहाँ पर, एंड ले डाउन, तो वो भी क्या हो जाता है फर्श पर ही, जो फ्लोर होता है, फ्लोर क्या होता है फर्श पर ही लेट जाता है, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोता है, व्हेन ही अवोक, ठीक है, वह वो अवोक मतलब जागना, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, तो वो उसको याद नहीं आ रहा था कि रिमेंबर, ठीक है, वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंजर बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड, तो वो कहता है कि वो कहाँ पर है और ये जो स्ट्रेंजर बियर्ड मैन है तो ये कहाँ से आया है, ठीक है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन द वीक वॉइस, जो दाढ़ी वाला आदमी होता है, ये देखिए इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से आता है, अपनी पिक्चर देख लीजिए, ये राजा जो है ये हर्मिट है और ये इसके अपने वाउंड को बहुत अच्छे से ठीक कर रहे हैं, और फिर क्या होता है यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से इसको, वेयर ही वाज और हु वाज अ स्ट्रेंजर बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड, फॉरगिव मी, वो कहता है कि मुझे माफ़ करो, सेड द बियर्डेड मैन, ठीक है, दाढ़ी वाला आदमी कहता है एक बहुत ही धीमी आवाज़ में, क्योंकि वो घायल होता है ना। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, तो वो देखता है कि जो राजा है वो जाग गया है। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, सेड द किंग, वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तुम किस चीज़ की माफ़ी मुझसे मांग रहे हो, राजा कहता है। यू डोंट नो मी, तो वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, मैं आपका वो वाला एनिमी हूँ जो आपसे बदला, स्वोर क्या होता है कसम खाना, कसम, ठीक है, कसम लेना एक तरह से, स्वोर मतलब कसम खाना या कसम लेना, ठीक है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी द हर्मिट, और मुझे पता था कि तुम जा रही, इसका मतलब टुक बाय फोर्स, किसी चीज़ को छीन लेना, ठीक है, छीन लेना या फिर कब्जा कर लेना। आई मेड अप माई माइंड, मुझे पता था कि तुम हर्मिट से मिलने जा रहे हो, तो मैंने अपना दिमाग क्या किया, लगाया, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें रास्ते में ही मार दूंगा, टू किल यू ऑन योर वे होम, बट द डे पास्ट एंड यू डिडंट रिटर्न, लेकिन एक समय गुजर गया और तुम नहीं आए, एक दिन गुजर गए कि वो वहीं मतलब नहीं आया था। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो जहाँ पे मैं छुपा हुआ था ना, मैं वहाँ से निकल आया। आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं रास्ते में मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के सामने आ गया। हु रिकोगनाइज्ड मी, जिसने, रिकोगनाइज का मतलब होता है पहचानना, ठीक है, जिसने मुझे पहचान, ठीक है, पहचानना या पहचान लिया, ठीक है। एंड वाउंडेड मी, और जिसने मुझे, वाउंड का मतलब होता है घाव या फिर वाउंडेड हो गया तो घायल कर दिया। आई एस्केप्ड, एस्केप्ड का मतलब होता है भागना, फ्रॉम हिम, और मैं वहाँ से भाग गया। बट आई शुड हैव डाइड, मैं अब तक मर गया होता, क्या होता, मैं अब तक मर गया होता अगर तुम यहाँ पे मेरे जो घाव हैं उनको, उनकी सफाई नहीं करते, मेरा जो खून बह रहा था उसको तुम घाव को नहीं भरते, ठीक है ना, मरहम पट्टी नहीं करते। आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई, मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरे जीवन को बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं अब जीता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं तुम्हें तुम्हारा एक बहुत ही मोस्ट फेथफुल जो सर्वेंट की तरह काम करूँगा, आज हमेशा वफादार नौकर रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं जो मेरे जो बेटे हैं उनको भी यही कहूँगा कि राजा की सेवा करना। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फेथफुल क्या होता है, जो लॉयल होता है, वफादार होता है, सच्चा होता है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, तो किंग क्या होता है, उसे बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट उसने अपने एक दुश्मन के साथ शांति बना ली है। हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, तो उसने उसको, अपने एक एनिमी को, उसको अब वो अपना फ्रेंड मानने लग गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने ना केवल उसे माफ़ किया, बट फॉरगिव मतलब माफ़ करना, ठीक है, forgive him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, तो वो कहता है कि मैं अपना नौकर भी और अपना डॉक्टर भी तुम्हारी देखभाल के लिए भेज दूंगा। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और वो जो आदमी को कहता है कि जो मैंने तुम्हारी कब्जा की थी ना प्रॉपर्टी, वो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, और वाउंडेड मैन को छोड़कर आगे चला जाता है। अब किंग कहाँ जाता है, द वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट की तरफ देखता है। बिफोर गोइंग अवे,
ठीक है, बाहर जाने से पहले ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर, वो और ज़्यादा क्या करता है, इच्छा करता है, एक बार और कोशिश करता है कि वो हर्मिट से अपने क्वेश्चन के आंसर पूछ ले। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, तो हर्मिट जो होता है अपने घुटनों पे बैठा होता है, क्या कर रहा होता है, सोइंग सीड इन द बेड, जो उसका जो प्लॉट होता है उसमें क्या कर रहा होता है, वो अपने जो बीज थे उनको बो रहा होता है। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि उसने कल ही खोदा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग हर्मिट के पास जाता है एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, मैं आपसे लास्ट टाइम आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनका प्लीज़ आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो फिर क्या होता है, तो जो हर्मिट होते हैं वो कहता है कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मिल चुके हैं। सेट द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अपने जो मतलब झुका हुआ होता है, अपने जो बीज है वो बो रहा होता है। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और किंग की तरफ देख रहा होता है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, तो राजा पूछता है, अरे मैं क्या, मुझे कहाँ से आंसर मिल गए, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका, क्या कह रहे हो आप। डू यू नॉट सी, तो किंग उसको कहता है कि तुमने देखा नहीं, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस, अगर तुमने मेरी जो हालत थी, अगर उस पर तुमने मेरे पे दया नहीं दिखाई होती, एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और जो ये खेत थे, अगर तुमने जो ये बेड है, ये प्लॉट जो है अगर नहीं खोदा होता तो क्या होता, यू वुड हैव गॉन टू अवे, तुम घर की तरफ चले गए होते। और जब देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू शुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, तो तुम्हें इस आदमी ने क्या कर दिया होता है, अभी तक अटैक कर दिया होता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुम फिर ये सोचते, अरे काश में जो हर्मिट था उसी के पास रुक जाता, मरने से तो बेटर है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब तुम क्या कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, उस टाइम मैं सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था। टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, तुम्हारा क्या, देखो वो कह रहा है कि टाइम तो वो था जो तुम बेड्स को खोद रहे थे, और किसके लिए खोद रहे थे, मेरे लिए, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। और अच्छा काम क्या था कि भाई तुम मेरी हेल्प कर रहे थे, टू डू मी गुड, तुम मेरे लिए अच्छा काम कर रहे थे। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, ठीक है, व्हेन, आफ्टरवर्ड का मतलब होता है उसके बाद, ठीक है ना, आफ्टरवर्ड उसके बाद। व्हेन द मैन रैन टू अस, जब हमारे पास आदमी भाग कर आता है तो इम्पोर्टेंट टाइम वो हो जाता है, और जब तुम उसकी केयर कर रहे होते हो तो इम्पोर्टेंट आदमी वो हो जाता है। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड द वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, अगर तुम उसके जख्म नहीं भरते तो वो मर जाता तुम्हारे साथ शांति बनाए बिना। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तो इसलिए वो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी होता है। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस था। ठीक है, रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, वो कहता है कि जिस वक्त में फिलहाल तुम अब हो वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग वीडियो सुन रहे हैं तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि इसी टाइम में हम पावर, ना तो हम पीछे के टाइम को ठीक कर सकते हैं, ना हम आगे के टाइम को डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन जहाँ हम हैं हमारी पावर है कि हम उसी टाइम पर हम अपना कमांड कर सकते हैं, जो भी करना चाहें उसी टाइम में कर सकते हैं। ठीक है ना, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद दैट पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी वही होता है जिसके साथ आप उस वक्त होते हो। For no one know what will happen, और कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, whether we will meet anyone else, ठीक, कि किससे हम मिलेंगे किससे नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू व्हाट दैट पर्सन गुड, यानी कि किसी इंसान के साथ अच्छा करना, ठीक है, बिकॉज वी सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज ऑफ दैट पर्पज ओनली, यानी कि हम इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हम क्या कर सके, अच्छा काम कर सके। तो बच्चों क्या होगा, टाइम कौन सा हो गया सबसे इम्पोर्टेंट, नाउ, टाइम क्या हो गया सबसे इम्पोर्टेंट नाउ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल कौन से हो गए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एक मिनट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल कौन हो गए, जिसके साथ अभी फ़िलहाल हो, ठीक है, जिसके साथ आप हो फ़िलहाल, चाहे आप जिसके साथ भी फ़िलहाल हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू गुड, अच्छा काम करना किसी के लिए।
तो जो स्टोरी है वो किसने बताई थी? लियो टोल्स्टॉय ने। कौन सुना रहा है स्टोरी को? लियो टोल्स्टॉय। कौन सुना रहा है बच्चों? लियो टोल्स्टॉय। ओके, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की जो हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, और आपकी जो वर्कशीट है उसमें भी ये कवर हो चुका है। अभी वर्कशीट में ये चलेगा थोड़ा सा, ठीक है ना बच्चों? तो आप इसको अच्छे से कवर करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलो अब इस वीडियो का टारगेट सेट कर देते हैं, ठीक है? आप इस स्टोरी को सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो टारगेट कितना सेट करें? इसका टारगेट हम सेट कर देते हैं 300 लाइक्स का, ठीक है? आप लोग 300 लाइक्स तक इस वीडियो को पहुंचाओगे कल, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछोगे। ओके, तो चलो अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ क्या क्वेश्चंस। विजडम का आप लोग मुझे मतलब बताओगे, विजडम क्या होता है? पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये स्टोरी किसने लिखी है, किसने सुनाई है, किसने सुनाई है, ठीक है? इन दो क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट में करोगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको क्या समझ में आया इस बात से, ये भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस